दोहा में सोमवार को एक बेहद अहम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां अरब और इस्लामी देशों के 50 से ज्यादा नेता इकट्ठा हुए। ये बैठक उस वक्त बुलाई गई जब बीते हफ्ते इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया था। इस हमले में हमास के 5 मेंबर और एक कतरी अधिकारी की मौत हो गई थी। यह हमला तब हुआ जब हमास की एक टीम अमेरिका की मध्यस्थता में गाजा युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के मकसद से दोहा में मौजूद थी। कतर ने इस हमले के बाद तुरंत आपात बैठक बुलाने का फैसला किया और इस शिखर सम्मेलन में इजरायल की निंदा करते हुए मुस्लिम देशों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस बीच ये बात भी उठाई गई कि अब वक्त आ चुका है जब मुस्लिम देशों को मिलकर इजरायल की आक्रामकता का जवाब देना चाहिए। कुछ देशों ने तो ये तक सुझाव दिया कि एक संयुक्त इस्लामिक सेना बनाई जाए, कुछ नेटो जैसे संगठन की तरह, ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी इस मौके पर मुस्लिम देशों से अपील की कि वो इजरायल के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़े और एकजुट होकर इसका जवाब दे। वहीं पाकिस्तान ने भी खुलकर इसका समर्थन किया और जॉइंट डिफेंस फोर्स बनाने की बात कही कि अब इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है और कोई भी मुस्लिम देश ये सोचकर सुरक्षित न महसूस करे कि गाजा का युद्ध उससे दूर है। रविवार को ही इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की एक बंद कमरे में बैठक हुई थी, जिसमें इजरायल के खिलाफ रणनीति तय करने की कोशिश की गई। कतर के पीएम और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बैठक में इजरायली हमले की कड़ी आलोचना की और कहा कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने भी कहा कि आज की बैठक पर पूरी उम्मा यानी कि इस्लामिक दुनिया की नजर है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, ये इस्लामी देशों की सुरक्षा के लिए हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। दोहा में हुई ये बैठक अरब लीग और इस्लामिक देशों के संगठन OIC की ओर से बुलाई गई थी। अरब लीग 22 देशों का एक समूह है जो अरब दुनिया के हितों की रक्षा के लिए 1945 में बनाया गया था। वहीं OIC 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मकसद इस्लामी एकता और सहयोग को बढ़ावा देना है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कतर को अमेरिका का अहम सहयोगी बताया और इजरायल को चेतावनी दी कि वो कतर के साथ अपने संबंधों में सावधानी बरते। ट्रंप का ये बयान इजरायल के लिए साफ इशारा है कि अमेरिका भी कतर पर हमले के लिए इजरायल की हरकत से नाखुश है और इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये शिखर सम्मेलन गाजा में जारी हिंसा और युद्ध को थामने के लिए कोई ठोस रणनीति बना पाएगा या फिर ये भी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। फिलहाल गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हर बीतता दिन वहां के लोगों के लिए और भी विनाशकारी साबित हो रहा है। इजरायल अब तक हमास, हिजबुल्लाह, हूती, लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन पर हमले कर चुका है। मुस्लिम देश सिर्फ उसकी निंदा ही कर पा रहे हैं। ऐसे में अब एक चौंकाने वाली धमकी ईरान की तरफ से निकली है। ईरान ने मुस्लिम देशों को ताकीद किया है कि आने वाले समय में इजरायल सऊदी अरब और तुर्की पर भी हमला करने से नहीं रुकेगा।